अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड मार्केट को टेक्निकली एंड साइकोलॉजिकली एनालाइज करेंगे और हम इसमें अपने लिए एक ऐसी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारा रिस्क कम हो, रिवार्ड ज़्यादा हो और हमें अच्छे से प्रॉफिट मिल सके। सबसे पहले तो यहाँ पर हम चार्ट पर अगर देखें 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ये गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पर हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम नज़र आया है। और जब से ये मोमेंटम बना है उसके बाद यहाँ आकर मार्केट में ये मोमेंटम स्टॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में एक साइडवेज मूव शुरू हो गई है। अब देखना ये कि साइडवेज के बाद गोल्ड अपना जो ये बाय साइड का सफ़र है वही कंटिन्यू रखता है या यहाँ से एक रिवर्सल मारकर दोबारा नीचे आ सकता है। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक सप्लाई एरिया मार्क करेंगे जो कि हमारा ये वाला एरिया है और ये अच्छे से हम कवर कर लेते हैं इस तरह। उसके बाद हम यहाँ पर अपना एक डिमांड जोन क्रिएट करेंगे। तो डिमांड जोन हमारा कुछ इस तरह से है। तो अब आप यहाँ पर एक क्लियर आपको पिक्चर नज़र आ जाएगी। ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी रेजिस्टेंस है और मार्केट इस एरिया के अंदर एक स्टक है या आप कह सकते हो कंसोलिडेट कर रहा है। और ये होता है जब भी कोई भी सेल या बाय ट्रेंड आता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन पीरियड आता है। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पीरियड है जिसे हम कह सकते हैं एक फर्स्ट हमारा आ गया बाय मोमेंटम का, सेकंड आ गया हमारी अकमुलेशन जोन का। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक डबल टॉप बना है और कल हमने आपको इस पर ट्रेड भी करवाई थी लाइव आकर और आपको इस पर प्रॉफिट्स भी बनवाए थे। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हम किसी भी टाइम लाइव आ सकते हैं और आपको प्रॉफिट्स इंशाल्लाह जनरेट करके दे देंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट उसके बाद नीचे आई थोड़ा। यहाँ पर जिन जिन लोगों के सेलर्स यहाँ पर जो थे उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किए थे जो डबल टॉपर सेल करके बैठे थे। अब अगर साइकोलॉजिकल हम देखें दबाव किस चीज़ पर है, प्रेशर किस चीज़ पर है, सेल साइड पर है या बाय साइड पर है। तो देखो यहाँ पर हमें नजर आएगा डबल टाइम मार्केट ने एक ही बार में अटेम्प्ट किया इसे ब्रेक करने की, बट यहाँ से ब्रेक नहीं हो पाया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसने अटेम्प्ट की लेकिन यहाँ पर भी इसने बायर्स ने यहाँ पर रिजेक्शन दे दी और बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब दोबारा से इस सीरीज के अंदर मार्केट आई है तो यहाँ पर कुछ टाइम भी इसने स्पेंड किया अच्छा खासा और इसे दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट पर कहीं ना कहीं प्रेशर है, क्योंकि जब भी अप साइड का मोमेंटम हो वहाँ बाय साइड का तो आना ही आना है वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर अगर हम सपोर्ट देखें ना तो सपोर्ट अब हमारी वीक होती हुई कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, ये अपना फेयर वैल्यू गैप है ये जो फिल करे और उसके बाद दोबारा से नीचे आए और इसे ब्रेक कर दे। ठीक है। तो यूजुअली यही होता है जब भी मार्केट में बड़ा ट्रेंड आता है उसके बाद फेज टू होता है जिसमें कमुलेशन होती है और फेज थ्री में थोड़ी सी करेक्शन होती है और फिर फेज फोर में अगेन मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अगर हम उस हिसाब से चलें तो यहाँ से अब हमें एक डाउन साइड मोमेंटम शो हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें वेट करना है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाए। 2574 की एरिया ये अच्छे से ब्रेक हो, हम यहाँ से सेल खोल सकते हैं बिल्कुल। और अगर हम यहाँ से टेक प्रॉफिट की बात करें तो 2568 हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा, या आप इसे 2579 के एरिया भी कह सकते हो क्योंकि सम टाइम वीक्स की वजह से वो ब्रोकर जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करते, तो आप थोड़ा सेफ साइड पर है ना, 2569.20 का एरिया बेहतर रहेगा। तो इस तरह करके गाइज आप जो स्टॉप लॉस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। ठीक है। जैसे अगर अब यहाँ पर ब्रेकआउट होता तो मैं इसे इनगल्फिंग के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकता था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं है तो हम यहाँ पर फिलहाल सेल नहीं खोल रहे। सेल के लिए वेट करेंगे कि यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेक डाउन देखने को मिल जाए। इन केस मार्केट ऊपर भी जा सकती है, तो अगर ऊपर जाती है और ये अपने सारे इनवैलिडेट करके यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेक कर देती है, देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। और टेक प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट हमें अच्छे मिल जाएंगे। फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा रहेगा 2592 एंड 93 का एरिया। और जो हमारे पास सेकंड टेक प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 2600 का क्लियर कट एंड साइकोलॉजिकल एरिया। आई होप सबको समझ आ गई होगी। फिलहाल हमारे पास क्लियर एक साइड की डायरेक्शन ही है कि हम उस साइड पर ट्रेड कर सकें, बस हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन का वेट करना है। अगर हम यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन मार्क करने की कोशिश करें तो एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, लेकिन इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रा करने में इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलते, क्योंकि हमें जब भी बहुत ज़्यादा विक्स निकली हो तो उस टाइम सिर्फ बॉडी पर हमें फोकस नहीं करना होता, विक्स पर भी करना होता है। और अगर हम विक्स यहाँ पर बनाए तो ये कुछ इस तरह से बनता है जो कि हमारे ट्रेंड लाइन फॉलो सही जो रूल्स हैं उस हिसाब से नहीं होते। तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन कोई भी वैलिड नहीं मानेंगे और हम अपना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही यूज़ करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। गाइज आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक कर देनी है
और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आप हमारे साथ जो आपका ये जर्नी है ये आपका कैसा गुजर रहा है। आई होप